कहानी शुरू होती है एक ऐसी जमीन पर जो मिट्टी की बनी मूर्तियों से भरी हुई है। उन्हें टेराकोटा के योद्धा कहा जाता है जो लंबे समय से यहाँ रहते हैं। इस जमीन पर एक लड़का होता है जिसका नाम मैग्नस है, जो तलवारें और कवच ठीक करने का काम करता है। वो हमेशा एक तलवार रखने की इच्छा रखता है ताकि वो शहर पर हमला करने वाले राक्षसों का सामना कर सके। हालांकि उसका मालिक हमेशा कहता है कि सपने देखते रहो, क्योंकि वो सिर्फ सहायक बनने के लिए है और कुछ ज्यादा नहीं। उसी दोपहर शहर के बाहर पृथ्वी के राक्षसों और टेराकोटा के योद्धाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि टेराकोटा के आदमियों का नुकसान ये था कि एक जोरदार वार से वो टुकड़ों में बिखर जाते हैं। युद्ध के बीच में मैग्नस अपने मालिक से चुराई हुई तलवार लेकर पहुंचता है। हालांकि वो इसके साथ कुछ करने से पहले ही एक चट्टान से फिसल जाता है और एक राक्षस के ऊपर गिर जाता है। वो राक्षस की पूंछ पकड़ लेता है और वो उसे पूरी रफ्तार से ले जाता है। ये कार्रवाई योद्धाओं की मदद करने की बजाय सिर्फ उन्हें रोकने वाली थी। इसके अलावा वो एक राक्षस के हाथों मरने वाला होता है कि अचानक योद्धाओं का जनरल आता है और उसे बचा लेता है। जनरल के आने पर और ये देखकर कि वो योद्धाओं को हरा नहीं सकते, राक्षस पीछे हट जाते हैं। ये गौरवपूर्ण महसूस करके मैग्नस उम्मीद करता है कि वो भी कभी उनके जैसे बन सके, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं था। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है तो वो एक राक्षस का पोस्टर देखते हैं जिस पर इनाम है। ये देखकर मैग्नस खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसे एलीट फोर्स का हिस्सा बनने का मौका देगा। अभी कल्पना करते हुए कुछ सैनिक आते हैं और उसकी चीजें फेंक देते हैं। वो उसे परेशान करने लगते हैं क्योंकि युद्ध में वो उनके रास्ते में था। मैग्नस एक के साथ झड़प में पड़ जाता है और जनरल आता है। उसके आने पर मैग्नस उसे आश्वासन देता है कि वो राक्षस पकड़ सकता है तो उसे मौका मिलता है। जनरल वादा करता है कि अगर वो पोस्टर वाला राक्षस पकड़ ले तो उसे एलीट योद्धा बना देगा। उसी दोपहर वो शहर से एक भाले के साथ निकलता है और एक जगह से गुजरता है जहाँ बहुत सारे कंकाल थे। बाद में उसे सुनाई देता है कि कुछ आ रहा है। ये उसे एक चट्टान के पीछे छिपने पर मजबूर कर देता है। वहाँ से वो दूर एक राक्षस देखता है। जल्दी से वो एक जाल बनाता है और राक्षस का ध्यान खींचता है। अज्ञानता से राक्षस जाल के पास आता है। हालांकि जाल में गिरने से ठीक पहले राक्षस एक भाले से बच जाता है जो एक मास्क वाली रहस्यमयी लड़की ने फेंका था, जो भी राक्षस पकड़ना चाहती थी। वो समझ जाती है कि शॉट कहां से आया और गुस्से में उसके पास दौड़ती है। राक्षस के खिलाफ वो अपनी तलवार निकालती है और उसका सामना करती है। जब वो लगातार हमला करता रहता है तो वो मैग्नस को मारती है और दोनों पहले सेट किए जाल में फंस जाते हैं। ये जाल उन्हें इलाके से दूर फेंक देता है और मैग्नस एक पोर्टल में पहुंच जाता है। वहां वो एक जादुई बिल्ली से मिलता है जो बताती है कि वो खुद को 9 पूंछों का स्वामी कहती है, जो उस जगह की मालकिन है जहां वो अब है। मैग्नस प्रभावित होता है ये देखकर कि चट्टानों के ऊपर बहुत सारी प्राचीन लेखन थे और बिल्ली बताती है कि वो वर्तमान और अतीत को जोड़ते हैं। फिर वो अपनी जादू से उसे कुछ दूर की जगह दिखाती है जहां भी लोग रहते हैं। मैग्नस समझता है कि बहुत सारी जगहें हैं जो वो अभी नहीं जानता। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये कि बिल्ली उसे एक टैबलेट दिखाती है जहां पृथ्वी के राक्षस एक पवित्र पत्थर को घेरे हुए हैं। वो बताती है कि राक्षस उस पत्थर का पीछा करते हैं क्योंकि उसमें असीमित शक्ति है। जाने से पहले बिल्ली उसे कहती है कि अच्छे से सोचो कि वो क्या चाहता है, लेकिन वो एलीट टेराकोटा योद्धा बनने पर दृढ़ है। इसके बाद उसे असली दुनिया में वापस भेज दिया जाता है जहां उसे एक उड़ने वाला खरगोश मिलता है जो अब से उसका साथी बनेगा। हालांकि उन्हें एक दूसरे को जानने का समय नहीं मिलता क्योंकि लड़की तुरंत नाटा जाती है। जब वो मिलते हैं तो लड़की उस पर हमला करती है और जबकि वो उसके हमलों से बचने की कोशिश करता है, वो समझता है कि वो बहुत कुशल है। तभी वो सुझाव देता है कि वो साथ में राक्षस पकड़ें। शुरू में वो नहीं चाहती, लेकिन जब उसे समझ आता है कि कुछ खोने को नहीं है तो वो मान जाती है। मैग्नस उसके साथ दोस्ताना होने की कोशिश करता है लेकिन लड़की उसे नजरअंदाज करती है। बाद में दोनों एक अजीब जगह पहुंचते हैं जहां वो एक आदमी को एक मिट्टी के राम को यातना देते देखते हैं। करीब से देखने पर उन्हें पता चलता है कि वो आदमी मूर्तियों को चुराकर उनकी ताकत निकालता है और उन्हें मार्बल्स में बदलता है जिनका इस्तेमाल वो खुद ज्यादा ताकतवर बनने के लिए करता है। पकड़े जाने पर वो अपने सभी राक्षसों को उनसे लड़ने भेजता है। शुरू में उन्हें एक सांप का सामना करना पड़ता है, लेकिन लड़की कई हमलों के बाद उसे नष्ट कर देती है। लड़ाई के जोश में बुरा आदमी उसके ऊपर एक जादुई तीर चलाता है जो उसके मास्क को नष्ट कर देता है और उसका चेहरा खुल जाता है। इस बिंदु पर वो सबसे सुंदर लड़की दिखाई जाती है जो उन्होंने कभी देखी हो। राक्षसों से लड़ते हुए मैग्नस पता लगाता है कि उनकी कमजोर जगह उनकी आंखें हैं। इससे उनकी लड़ाई आसान हो जाती है और वो उन्हें काफी आसानी से हरा देते हैं। आखिर में बूढ़े आदमी को उसकी अपनी बुरी गेंद में डाल दिया जाता है और वो फट जाता है, जिससे मैग्नस लड़की को अपनी बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। इस पल में वो एक दूसरे को घूरते हैं जब तक राम उन्हें इंटरप्ट नहीं करता, जो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई थी। राम ग्रुप में शामिल हो जाता है। वो बताता है कि वो पहले स्वर्गीय योद्धा था, साथ ही वो लड़की से प्यार करने लगता है। रास्ते में वो एक जगह से गुजरते हैं जहां बहुत सारी जुगनू थे। इस बिंदु पर मैग्नस लड़की को अपने योद्धा बनने के सपनों के बारे में बताता है। हालांकि सभी उसे मजाक समझते हैं। वो लड़की से कहता है, जिसका नाम आखिरकार जेड पता चलता है, कि उसे लड़ना सिखाए। सौभाग्य से उसके लिए वो मान जाती है। दोनों ट्रेनिंग फिर शुरू करते हैं। ट्रेनिंग करते हुए उन्हें राक्षस मिलता है और वो साथ में उसका सामना करते हैं। इसी समय सभी पृथ्वी के राक्षस अपने नेता से मिलने जा
जा रहे होते हैं। इसी समय बाकी राक्षस का पीछा करते रहते हैं, लेकिन वो उनके लिए बहुत तेज होता है। लंबे पीछे के बाद वो रास्ता भटक जाते हैं और खुद को चट्टानों से भरी जगह में पाते हैं। वहाँ वो विभिन्न छोटे राक्षसों से मिलते हैं। अचानक जमीन से एक विशाल कीड़ा निकलता है और उन पर हमला करता है। उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता जब तक पहले पीछा किया राक्षस नहीं आता और छोटे राक्षसों को बचाने के लिए कीड़े से लड़ता है। थोड़ी देर बाद विशाल कीड़ा ठीक हो जाता है और उनके लिए आता है सब कुछ रास्ते में नष्ट करता हुआ। जब ग्रुप ज्वालामुखी पर पहुंचता है तो वो जानवर से छिप नहीं सकते। जोश में मैग्नस ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन जेड उसे एक लंबा स्कार्फ फेंकती है जिससे वो खुद को उनकी दिशा में स्विंग करता है। इस पल में विशाल कीड़ा ज्वालामुखी में गिर जाता है और डूबने वाला होता है जब वो अपनी जीभ मैग्नस की पीठ में चिपकाता है। जबकि राम अपनी अनोखी शक्ति से मैग्नस की मदद करने की उम्मीद करता है, वो सिर्फ अपनी पूंछ से एक मिनी तलवार बना पाता है। कोई दूसरा विकल्प न बचने पर जेड उड़कर आती है और कीड़े की जीभ काटकर मैग्नस को आजाद करती है। दुर्भाग्य से वो कीड़े के जहर से संक्रमित हो जाती है। जल्दी से मैग्नस उसे अपनी पीठ पर उठाता है और सभी एक जगह दौड़ते हैं जहां उसे उम्मीद है कि वो ठीक हो सकती है। रास्ते में वो एक नदी पर पहुंचते हैं और मैग्नस जो मिलता है उससे बेड़ा बनाता है। वो उम्मीद करता है कि धारा उन्हें बाहर ले जाएगी। वो जेड के बगल में लेट जाता है और अचानक वो बहुत तेज हो जाता है और आखिर एक चट्टान से टकराकर टूट जाता है। सभी पानी में खुद को पाते हैं। बेहोश जेड गहराई में डूबती हुई, जबकि मैग्नस उसे बचाने की कोशिश करता है। वो सभी चट्टानों से टकराता है ताकि वो चोट न खाए। जब उसे लगता है कि वो भयंकर टक्कर करने वाले हैं तो वो उसे ऊपर धकेल देता है ताकि वो बच जाए। बाद में हम एक बूढ़ी औरत देखते हैं जो अपनी जादू से जेड को ठीक करती है। वो थोड़ी देर बाद जागती है लेकिन मैग्नस को नहीं पाती जो सो रहा होता है। जब वो जागता है तो सब कुछ बताता है, ये खुलासा करता कि राक्षस ने उन्हें बचाया था। थोड़ी देर बाद वो औरत फिर नाट आती है और धन्यवाद देने के बाद वो निकल जाते हैं। तभी पता चलता है कि वो जादुई बिल्ली ही थी। दूसरी तरफ जेड मैग्नस को ठीक करती है। वो बताती है कि वो अपने दादाजी के साथ अपनी बाकी फैमिली ढूंढने की यात्रा पर थी, जब तक एक दिन उसके दादाजी चट्टान से गिरकर मर नहीं गए। वो सोचती है कि राक्षस ने उसे धकेला क्योंकि वो ठीक उसी जगह पर था जब ये हुआ। इसी समय 3 टेराकोटा योद्धा गुस्से में सभी को लात मारते हुए। हालांकि वो मानते हैं कि मैग्नस मर चुका है, लेकिन वो पास ही होता है एक फेस्टिवल देखता हुआ। मैग्नस और जेड रोमांटिक हो जाते हैं और वो उसे एक एंकलेट देता है जो उसने उसके लिए बनाया था। ये देखकर वो भावुक हो जाती है और वो वादा करता है कि वो उसे उसकी फैमिली ढूंढने में साथ देगा। इसके बाद वो उसका हाथ छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो जाहिर है कुछ नहीं कहती क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि वो भी उसे पसंद करती है। उनका पल राक्षस की तेज आवाज से इंटरप्ट हो जाता है जो अब 3 टेराकोटा योद्धाओं से पीछा किया जा रहा है। इसे देखकर मैग्नस और जेड पीछे में शामिल हो जाते हैं और वो राक्षस को जाल में फंसा लेता है, जबकि वो योद्धाओं को उसे मारने से रोकने की कोशिश करता है। उनमें से एक कहता है कि अगर जेड के दादाजी न होते तो वो राक्षस को बहुत पहले पकड़ लेते। इस पल हमें पता चलता है कि राक्षस का जेड के दादाजी की मौत से कोई लेना देना नहीं था। हालांकि सैनिकों ने गलती से उसे मार दिया था जबकि राक्षस का शिकार कर रहे थे। सच्चाई पता चलते ही जेड सैनिक को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जनरल अपने एलीट ट्रूप्स के साथ आता है। वो आजाद हो जाती है और जनरल को मारने की धमकी देती है, लेकिन मैग्नस उसे रोकता है। वो जनरल से उसकी जान बख्शने की भीख मांगता है क्योंकि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। इसके बाद मैग्नस को एलीट फोर्स में राक्षस पकड़ने के लिए स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि वो मिश्रित भावनाओं से इसे स्वीकार करता है। जेड को धोखा लगा और वो शहर से भाग जाती है उसे छोड़कर। इसी समय मैग्नस ने आखिरकार अपना एलीट योद्धा बनने का सपना पूरा कर लिया था। उसके सम्मान के बाद उसे आधिकारिक बैज दिया जाता है। हालांकि उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि राक्षस को यातना दी जा रही थी। दूसरी तरफ शहर के प्रवेश द्वार पर सैनिकों को पृथ्वी के राक्षसों के नेता ने मार गिराया। इसके बाद वो एक तेज दहाड़ छोड़ता है जो बाकियों को आकर्षित करता है और वो दीवार पर मारना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दीवार तोड़ने में सफल हो जाते हैं और राक्षस शहर में आक्रमण शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरा राक्षस यातना सह रहा था, मैग्नस पहुंचता है। वो सैनिकों को भेज देता है। जाहिर है कि उसने पहले जनरल से फांसी रद्द करने को कहा था, लेकिन वो नहीं माना। ये मैग्नस को उसे तुरंत आजाद करने पर मजबूर करता है। इसके बाद वो मैग्नस को अपनी पीठ पर लेकर शहर में एक गुप्त मंदिर में ले जाता है जहाँ एक चमकदार पत्थर है। वो उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकाल पाता। हालांकि इसे देखकर मैग्नस समझ जाता है कि ये वही पत्थर है जो जादुई बिल्ली ने दिखाया था, जिसकी राक्षसों को जीने के लिए जरूरत। यही कारण था कि वो शहर पर हमला कर रहे थे। बिना समय गंवाए वो पत्थर को एक कपड़े में लपेटता है, लेकिन जाने से ठीक पहले जनरल उसे पकड़ लेता है। पकड़े जाने पर मैग्नस कहता है कि वो सिर्फ पत्थर वापस करके युद्ध खत्म करना चाहता है। जनरल हालांकि उसे पत्थर देने की मांग करता है, लेकिन वो मना कर देता है। इससे जनरल अपनी तलवार निकालता है और उसे मारने की कोशिश करता है। सौभाग्य से राम समय पर पहुंचकर मैग्नस की मदद करता है। साथ ही जेड आती है, जनरल पर वार करके उन्हें भागने का मौका देती है। उन्हें भागते देख जनरल एक मार्बल खाता है और अपनी ताकत वापस पाता है। वो सैनिकों को उनके पीछे जाने का आदेश देता है। थोड़ी देर बाद वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर घेर लेता है। मैग्नस मौका लेकर उनसे बात करता है, उन्हें समझाता है कि राक्षस सिर्फ अपनी जादुई पत्थर वापस चाहते हैं। थोड़ी देर बाद शहर में आक्रमण करने
वाले राक्षस यहाँ सुन लेते हैं। इससे सैनिक अपना फोकस बदलते हैं और राक्षसों से भयंकर लड़ाई में लग जाते हैं। राक्षसों का फायदा था, हालांकि लड़ाई के जोश में मैग्नस गलती से पत्थर पकड़ लेता है और उसकी कुछ शक्ति सोख लेता है। जनरल उसे बीच में रोकता है, उसे हाथ से मारकर दूर कर देता है और खुशी से पकड़ लेता है। उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि राक्षसों का नेता उस पर चार्ज करता है और उसकी एक बांह तोड़ देता है, उसे दीवार पर पिन कर देता है। आखिरी उपाय के तौर पर वो जादुई पत्थर को अपनी छाती में डाल देता है और इससे वो खुद ज्यादा बुरा और ताकतवर बन जाता है। ज्यादा शक्ति पाने के लिए वो अपने ही योद्धाओं को मारता है। उसे इस तरह देखकर मौजूद सभी डर जाते हैं। सभी को छोड़कर मैग्नस और जेड, जो अकेले उसका सामना करने की हिम्मत करते हैं, वो सब कुछ लगाकर लड़ते हैं और तलवार से उसकी आंखें छेदने वाले होते हैं जब वो जादुई पत्थर की एनर्जी छोड़ता है, जिससे वो उड़ जाते हैं। आखिरी बार खत्म करने के लिए वो मैग्नस को सबसे जोरदार वार देता है उसे मारने के लिए। भले वो मिट्टी का बना था, वो उसे तोड़ नहीं पाता। ये इसलिए क्योंकि उसने लेजेंडरी पत्थर की कुछ शक्ति सोख ली थी। पता चलता है कि जनरल ध्वंस का शिकार था जब तक उसे जादुई पत्थर नहीं मिला। जब उसे उसकी शक्ति महसूस हुई तो उसने राक्षसों से चुरा लिया और इससे उनके साथ युद्ध शुरू हो गया। वो मैग्नस की बांह फाड़ देता है और उसे एक कॉलम के नीचे कुचल देता है। जब वो आखिरी वार देने वाला होता है, जेड उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पेट में तलवार लग जाती है। ये देखकर मैग्नस अपनी टांगें तोड़कर भी जेड को पकड़ लेता है। उस समय योद्धा और राक्षस अपनी लड़ाई भूल जाते हैं और जनरल को रोकने के लिए एकजुट हो जाते हैं। वो हालांकि उनके हमले को रोक देता है और जमीन नष्ट करके सभी सैनिकों की एनर्जी सोखना शुरू कर देता है ताकि और ताकतवर बने। गांव वाले भी उसकी क्रूरता के शिकार होते हैं। दूसरी तरफ मैग्नस जेड के पास पहुंचता है और उसे खाली में गिरने से पहले पकड़ लेता है। वो उसे आश्वासन देती है कि वो उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन ये असंभव था। फिर वो उसका हाथ छोड़ देती है। इससे मैग्नस तबाह हो जाता है। इससे वो फिर जादुई बिल्ली की दुनिया में पहुंच जाता है। वहाँ उसे अपनी यात्रा की याद दिलाई जाती है। इसके बाद बिल्ली उसमें एनर्जी की लहर डालती है और वो इंसानी दुनिया में वापस आता है। वापसी पर वो इतनी भयंकर शक्ति छोड़ता है कि जनरल भी हैरान हो जाता है। तभी उसकी बांह और टांगें फिर से बन जाती हैं। इसके अलावा राम अब बेकार नहीं रहता, क्योंकि वो अपनी शक्ति केंद्रित करके देवताओं की तलवार बन जाता है। इस बिंदु पर वो जनरल पर जोरदार हमला करता है, घातक वार देता है। जनरल जो कुछ करता है वो काफी नहीं होता। आखिर में वो अपनी तलवार पत्थर में घोंप देता है। इससे जनरल पूरी तरह हार चुका दिखता है, क्योंकि वो अपनी ताकत खो देता है और पुराने रूप में वापस आता है। पत्थर की शक्ति के बिना वो नष्ट हो जाता है। सब कुछ खत्म होने पर मैग्नस सिर्फ जेड के बारे में सोचता है। राक्षस हालांकि उसे उठाकर ऊपर रखता है, जबकि वो उसे चीयर करते हैं। इससे इंसानों और राक्षसों के बीच युद्ध खत्म हो जाता है और जादुई पत्थर राक्षसों को वापस मिल जाता है। फिर हम मैग्नस को देखते हैं, जो जेड की फैमिली ढूंढने की यात्रा पर निकल पड़ता है, जैसा उसने वादा किया था। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला वीडियो मिस न हो। और अगली बार तक गाइस टेक केयर।